Hello students, good evening. Welcome to Unacademy Sapiens YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra and आज के जो सेशन है उसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सीरीज़ जो है सेशन की मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ ताकि आप ऐसा ना हो कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं या एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बाकी सिलेबस को भूल जाए। तो ये क्विक रिवीजन के लिए एक सीरीज़ है। जो भी इसकी मिस्टेक्स है आप 15-20 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसकी मिस्टेक्स को लर्न करते जाओ अगर आप सच में चाहते हो कि आपको 360 आप स्कोर कर पाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, हेलो हेलो। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्राइस जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की दैट इज़ गोइंग टू राइज सून। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो डू टेक द सब्सक्रिप्शन ASAP एंड दिस इज़ द कोड जो आपको यूज़ करना है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, दैट इज़ डॉक्टर प्रणाली लाइव। फिर अभी 24 को एंड 25 मार्च जो है तब ये ऑफ़र है आपके लिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, स्पेशली नीट 22 वालों के लिए कि अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। लेट्स क्रैक नीट UG विथ अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। तो ये जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है ये जस्ट आपको दिस प्राइस एंड 18 मंथ एट दिस प्राइस। इसमें आप क्या कर पाओगे कि जितनी टेस्ट सीरीज़ आती है, मॉक टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये और इनका जो डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है ये आपको मिल जाएगा। 27 को अभी मेगा कॉम्बैट है, हमारी नीट UG कॉम्बैट है 27 को एंड 11 बजे ये पेपर होने वाला है। इसमें 28 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट में सॉल्व करना है। तो आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं कोड यूज़ करके, डॉक्टर प्रणाली, ये कोड यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं एंड इससे आपको फ्री में ये टेस्ट सीरीज़ दे पाओगे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नाउ दीज फ्यू बैचेस आर कमिंग फॉर नीट एंड ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है एंड ये प्रैक्टिस बैच है नीट UG के लिए और ये एंथूज बैच है फॉर नीट UG 23 and this you can call here to get details related to subscription। और मिशन नीट UG 22 इसमें 700 स्टूडेंट्स जो है इन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो सोचो अगर आप उन टॉप 700 स्टूडेंट्स में आ जाते हो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगी, सो डू जॉइन इट। ये 22 के लिए है और ये 23 के लिए है। फिर ये आप कहाँ पर देख सकते हैं, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, इधर डाउट एंड सॉल्यूशन पर। जब आप यहाँ पर डाउट एंड सॉल्यूशन पर जाते हो देन आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन और उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे और यहाँ पर अपना डाउट भी जो है ये आप पूछ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम आज मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 41 से जो है हमें शुरू करना है, ठीक है। तो आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 20 क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। रॉन्ग अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में गलत क्या है। चलिए शुरू कर दो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 से। आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर, है ना। क्वेश्चंस बढ़िया दिख रहे हैं आपको। बताओ क्या गलत है। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ सही है बेटा। कहाँ पे मिलेंगे, एंटेरोसाइट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट क्या है। करेक्ट चीज़ बताओ बेटा क्या होगा। Which of the following are correct? Semicircular canal balancing, cochlea hearing, utricle saccule balancing and hearing, D all of the above। बताओ जरा कौन सा करेक्ट है, जल्दी जल्दी से। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट बेटा कि सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे परपेंडिकुलर रहती है, बैलेंसिंग में रहती है, कॉक्लिया सुनने में मदद करती है एंड ये दोनों चीज़ों में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं हम लोग। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स किसके बने हैं।
सेल चैप्टर है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देखा है कि राइबोसोम्स किसके बने हैं। तो राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। कैसे करता है, तो जब आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो आरएनए से प्रोटीन्स बनने लगते हैं, तो ये एमआरएनए से प्रोटीन्स बनवाने में हेल्प करता है। इसीलिए ये किसका बना हुआ है, ये आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। जब बहुत सारे बेटा राइबोसोम्स ऐसे एक सिंगल एमआरएनए की चेन पर ऐसे हो जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पॉलीजोम। इसे क्या बोलोगे, पॉलीजोम, है ना, या तो पॉलीराइबोसोम भी जो है आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पैसेज ऑफ एयर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, एयर का क्या पैसेज है बेटा, व्हाट इज द पैसेज ऑफ एयर। सांस ली कहाँ से कहाँ चले गई, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो बेटा, ऐसे ही अच्छा अच्छा रिप्लाई करते जाओ। नॉस्ट्रिल, ठीक है, ये हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हवा कहाँ चले जाएगी, फेरिंग्स में चले जाएगी। फेरिंग्स से कहाँ चली जाएगी, लैरिंग्स में चली जाएगी। लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर फाइनली यहाँ पर जाके गैस का एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा। तो जो गैस एक्सचेंज होने वाला है वो एल्वियोलाई में होने वाला है। तो द आंसर जो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी सी। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटली रीएब्जॉर्ब क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल में। एक बार बेटा जब ये वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके सही हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैक्सिमम बच्चों के 15+ सही होंगे और बहुत बच्चों के 20 भी सही हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, जो आपका फेवरेट यूनिट है, एंड कंपैरेटिवली ईजी भी है। तो टोटली एब्जॉर्ब क्या हो जाता है, जो टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है वो हो जाता है ग्लूकोज C6H12O6 इन दी रीनल ट्यूब्यूल। तो न्यूट्रिएंट को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, इसको पूरा एब्जॉर्ब करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। एक स्टैंडर्ड ईसीजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या करेक्ट है, स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या करेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो मैं बता देती हूँ। पी क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बताता है, ठीक है। क्यूआरएस क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है। और टी क्या बताता है, बताओ, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है। इस हिसाब से करेक्ट ढूंढ लो ज़रा क्या है यहाँ पर। तो जो मैंने बताया उस हिसाब से लग रहा है ना कि P रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया का डीपोलराइजेशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, What is the function of gall bladder? तो ये क्या करता है बेटा, गॉल ब्लैडर लिवर बनाता है बाइल को। लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस बनाता है। ये बाइल कहाँ पर जाता है, ये बाइल जाता है गॉल ब्लैडर में। वहाँ पर जाकर ये स्टोर भी हो जाता है और कंसंट्रेट भी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ बाइल। सो द आंसर शुड बी स्टोरेज ऑफ बाइल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आपको क्या बताना है बेटा, हार्मोन बताना है और किससे रिलेटेड है या कहाँ से, कौन सी ग्लैंड से निकला है। 48 आ जाओ जरा 48 पे। सोमैटोस्टैटिन किससे रिलेटेड है, सोमैटोस्टैटिन बताओ। एक्चुअल में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना पैनक्रियास के, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स,
डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं और ये बनाते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। फिर मेलाटोनिन कहाँ से, पीनियल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरॉन किससे रिलेटेड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा और एचसीजी प्रेगनेंसी हार्मोन है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा। तो 48 का जो यहाँ पर आंसर हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द प्राइमरी रीजन वाई सम बेसिक टेक्निक can be used to analyze the DNA from species as diverse as bacteria and human is that। क्या पूछना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बेसिक टेक्निक जो है डीएनए को एनालिसिस करने की वो अलग अलग स्पीशीज़ में और बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट सेम है ना। और जो प्राइमरी रीज़न है कि जो बेसिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सब में सेम, वो मेन रीज़न क्या है। तो मेन रीज़न है कि जो डीएनए होता है उसका कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर रहता है सभी ऑर्गेनिज्म में। डीएनए का क्या रहता है, एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा सभी ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 50। जब दो पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है बेटा। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ किसे बोला जाता है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ बताओ। तो मास का जो इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। दे आर नोन एज दी ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ दी ग्रोथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या करेक्ट है, बताओ क्या करेक्ट है बेटा। चारों स्टेटमेंट्स देखो और करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, करेक्ट कौन सा है। एटीपी फॉर्मेशन जब फोटोसिंथेसिस में होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। क्रैन्स एनाटॉमी किस में मिलेगी, C4 प्लांट्स के लीफ में मिलेगी, ठीक है। फिर बाकी तो गलती है, ये टेल में मिलता है क्या, रिंग में मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ गड़बड़ है। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 आर राइट। सबको समझ में आया ना 51 तक। चलो 52 पे आ जाते हैं। सॉइल कैन ईजिली बिकम डेफिशिएंट, सॉइल ईजिली डेफिशिएंट हो जाता है किस में, बिकॉज ये आयंस नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स को अटैच नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पोर्ट खुल जाएंगे। सॉइल कैन ईजिली बिकम डेफिशिएंट in dash because these ions are negatively charged and do not stick to negatively charged clay particles। क्या आंसर है जी इसका, द आंसर इज नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है NO3 नेगेटिव आयन जो है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है तो क्ले पार्टिकल्स से अटैच नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 53। एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट क्या है, अपोजिट काम करता है जिब्रेलिन से। मतलब जिब्रेलिन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो आप ऐसा ढूंढो ना कि जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। एंटागोनिस्टिक मतलब, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट जो है इसका फंक्शन है, ठीक है। 53 का बता दो। तो द आंसर विल बी ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अराउंड लीफ रिजल्ट्स इन, बताओ। जब CO2 कंसंट्रेशन लीफ के आसपास बढ़ता है तो क्या हो जाता है,
जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अराउंड लीफ, देन व्हाट विल हैपन? Increase in CO2 concentration around leaf results in पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा पार्शली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना बेटा, तो वैसे इनहिबिट हो जाते हैं कौन? पोटेशियम आयन का अंदर आना, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वो जो थ्योरी पढ़ी है ना बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उससे रिलेटेड है। तो पोटेशियम आयंस क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, है ना। पोटेशियम आयन कम होंगे तो डिक्रीज हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसके वजह से टर्जिडिटी कम हो जाएगी, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती है? ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, NO2। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी होती है? CO2, फिर CH4, फिर CF, फिर NO2। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे बनता है? इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, बताओ जल्दी से, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनेगा? फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई और फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो इससे एक मेगास्पोर बनेगा, मतलब मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बनता है बेटा ये। हमारे एंजियोस्पर्म में कैसे बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है ना। तो ट्रिप्लॉइड उसी में रहता है। इसमें तो जिम्नोस्पर्म में तो हैप्लॉइड बनता है, याद रखना। ठीक है, एक मेगास्पोर यहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है और वो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है जिम्नोस्पर्म में। हमारा एंजियोस्पर्म का कैसा हो जाएगा? 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगा देना जरा पोल। 57, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है? वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 और उसका सॉल्यूशन का लेस देन 1, हमेशा कम रहता है। मैक्सिमम होता है ना प्योर वाटर का, तो बाकी सबका इससे कम ही होना है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर, क्या रिक्वायर होता है? 58, double fertilization leading to initiation of endosperm in angiosperm require fusion of 2 polar nuclei and second male gamete। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, 2 मेल गैमीट रहते हैं, एक ये मेल गैमीट, एक ये मेल गैमीट। ये वाला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बना लेता है, इसे हम सिनगैमी बोलेंगे। दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती है, उसके साथ फ्यूज होता है और बनाता है एंडोस्पर्म। इससे क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। अब अगला जो मैं सेशन लूँगी वो टॉप 30 क्वेश्चंस का लूँगी, है ना, इसी यूट्यूब चैनल पे लूँगी बेटा, जल्दी से उसमें 30 क्वेश्चंस करके देखेंगे अपन। 59, बताओ। इन ब्रायोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? मेल ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोला जाता है और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलोगे? आर्चीगोनिया बोलोगे ना। एंथ का मतलब ही मेल से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में मेल को एंथ्रीडिया,
and female sex organ will be known as archegonia. Next question beta. Seeds are regarded to be the product of sexual reproduction because they. बेटा जिसने भी सेशन को लाइक नहीं करा है बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो यार. एंड अब बता देना मुझे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए हैं, है ना. ऐसे 20 20 30 30 करके डेली बेसिस पे पूरा सिलेबस अपन थोड़ा रिवाइज कर पाएंगे. ऐसे ही रिवीजन होता है, ऐसे ही चीज़ें हम भूलने से बचा पाते हैं. इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि भले वो बहुत टाइम पुराना पड़ा हुआ चैप्टर है ना तो आपको याद आ जाए. ठीक है. तो ये सीड कैसे बनता है बेटा. सीड जो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है. क्यों? क्योंकि फ्यूजन से बनता है वो मेल गैमीट के फीमेल गैमीट. इसका मतलब ये नहीं है बाकी दो ऑप्शन गलत है. इसका मतलब ये है कि ये बताना है कि सीड को प्रोडक्ट क्यों बोला है आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसीलिए बोला है. ठीक है बेटा. आज रात को 10 बजे स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है अनअकैडमी पे. उस पर मैं MCQ प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो उधर आ जाना. कोड यूज़ कर लेना डॉक्टर प्रणाली, और अनअकैडमी पे फ्री क्लास होने वाली है बिल्कुल MCQ सेशन, वो अटेंड कर लेना. ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, एंड डू कमेंट द करेक्ट स्कोर. बाय बाय.